वेलकम टू डॉक टॉक। जैसे कि हम सबको पता है आजकल ग्लोबल वैक्सीनेशन चल रहा है। हर कोई वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वैक्सीन के बारे में जो आपको पता नहीं होंगे या आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो उन फैक्ट्स के बारे में बात करने से पहले आपको दो चीज़ें थोड़ा बता दूं। एंटीजन वो पार्टिकल होता है जो आपकी बॉडी के लिए फ़ॉरेन है, आपकी बॉडी का नहीं है, बाहरी पार्टिकल है। एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बनती हैं, उसको मारने के लिए हमारी बॉडी बनाती है। तो अब शुरू करते हैं हम फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1 जो है वह है कि जो वैक्सीन्स हैं उनकी डबल डोज क्यों लगती हैं। सिंगल डोज या ट्रिपल डोज या उससे ज़्यादा वैक्सीन्स की डोजेज क्यों नहीं लग रही हैं। देखिए, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी का जिसे आपको समझना होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। आखिर इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी किसी की भी बॉडी की लड़ने की क्षमता होती है। ये दो टाइप की होती है। एक होती है इनेट, जो आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड, जिसे आप अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी सोसाइटी में जाते हैं तो इनिशियली सबसे पहले आप वहाँ जाके लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर आपकी बॉडी समझती है कि किससे आपको इम्यूनिटी बना के रखनी है। आपको पहले से नहीं पता होता कि कौन इंसान कैसा है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, उन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट धीरे धीरे इम्यूनिटी बनाती है। ये वैक्सीनेशन जो है ये भी एक प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो आप गेन कर रहे हो। इसमें हम क्या करते हैं, जो वायरस है उसका कुछ पार्ट, पूरा वायरस या उसका कुछ पार्ट हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो कि बॉडी के लिए फ़ॉरन है, और बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। जब आप फर्स्ट डोज लगाते हैं तो फर्स्ट डोज में हमारी बॉडी उस एंटीजन, उस वायरस के अगेंस्ट सेंसिटाइज होती है, उसे पहचानती है, उसे समझती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि कुछ टाइम के लिए रहता है, और एक टाइप की मेमोरी सेल बनाती है जो कि याद रखती है उस एंटीजन को। अब सेकंड डोज में जब आपको सेकंड डोज लगती है तो उस टाइम पे वो मेमोरी सेल जो होती है उसे याद रहता है कि ये कौन सा एंटीजन था, ये क्या चीज़ थी। अब जो ये सेकंड रिस्पॉन्स होता है काफ़ी तगड़ा होता है। इस टाइम पे जो आपकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। काफ़ी लंबे टाइम तक ये एंटीबॉडीज़ अब आपकी बॉडी में रहेंगी। सो द फर्स्ट डोज जो हुआ आपने उस टाइम पे सेंसिटाइज किया, और जो सेकंड डोज हुआ उसमें आपने उस सेंसिटाइजेशन के अगेंस्ट एक काफ़ी बड़ी अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाई जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में रहेंगी। और ये सेकंड रिस्पॉन्स इतना अच्छा होता है कि हमें तीसरे डोज की ज़रूरत काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं पड़ती है। यही रीज़न है कि हम वैक्सीन के दो डोज लगवाते हैं। फर्स्ट डोज फॉर सेंसिटाइजेशन, सेकंड डोज फॉर लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जिनकी सिंगल डोज भी काम कर रही है, जैसे जॉनसन जॉनसन की जो वैक्सीन है और जो स्पुतनिक की एक वैक्सीन है, दोनों सिंगल डोज में भी काम कर जाती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो वैक्सीन्स हैं वो डबल डोज वैक्सीन्स हैं, जिनमें दो डोज देना काफ़ी ज़रूरी है। तो दूसरा जो फैक्ट है वो है ड्यूरेशन के बारे में। आखिर वैक्सीन्स की दो डोज के बीच में ड्यूरेशन कितनी होती है और क्यों होती है। देखिए, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो है 3 वीक्स टू 12 वीक्स, एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च जितना ज़्यादा गैप आपके दो डोज के बीच में होगा उतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स, उतनी अच्छी एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी फॉर्म करेगी। लेकिन ये ड्यूरेशन आखिर होता क्यों है। क्योंकि अभी जब आपको मैंने बताया, जब हम फर्स्ट डोज देते हैं तो बॉडी को उसे सेंसिटाइज करने में, मेमोरी सेल को फॉर्म करने में और एंटीबॉडीज़ का एक इनफ अमाउंट फॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो 3 वीक्स है वो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। लेकिन जो सेकंड डोज का वेरिएशन है वो 3 वीक्स टू 12 वीक्स क्यों, इतना वेरिएशन क्यों है, इसका अलग अलग रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो आपके जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसलिए पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। सेकंड, ये वैक्सीन में जो आपने पार्टिकल, जो भी चीज़ यूज़ करी है उस पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने पार्टिकल यूज़ किया है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा। ड्यूरेशन दूसरी इस चीज़ पे डिपेंड करती है। इंडिया में जो हम वैक्सीन्स यूज़ कर रहे हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, इनका जो ड्यूरेशन टाइम है दो डोजेस के बीच में वो है 4 वीक्स टू 12 वीक्स।
और एक फाइज़र जो बायोनटेक की वैक्सीन है, इनका जो ड्यूरेशन है वो है 3 वीक्स। सो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अगर ये इसकी ड्यूरेशन कम में भी हम अगर इसे दे सकते हैं, अगर पॉसिबल है, तो आखिर ये इंडिया में क्यों यूज़ नहीं हो रही है। देखिए, जो फाइज़र बायोनटेक की वैक्सीन है, इसको स्टोर करने के लिए -60 टू -80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में अभी पॉसिबल नहीं है। तो यही रीज़न है कि जो आपका वैक्सीन का ड्यूरेशन है वो अराउंड 3 वीक्स टू 12 वीक्स का है। और अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है कि उन्होंने जो ड्यूरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया है दोनों डोजेस के बीच में। तो इसके पीछे रीज़न इम्यूनिटी का अच्छा रिस्पॉन्स देना, दूसरा ज़्यादा वैक्सीनेशन कवरेज। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कोविड पॉजिटिव पेशेंट के वैक्सीनेशन के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब टू डॉक टॉक। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।